20 साल से वो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे, लेकिन हमारे नेता जिस तरह बयान दिए कि मेरी सरकार आएगी तो मैं प्रत्येक के खाते में दूंगा, 200 यूनिट बिजली फ्री करूंगा, गैस का दाम कम करूंगा, वो शुरू ही किया कि वो लगातार 20 साल से जो सोए हुए थे डर से वह भेजने का काम कर रहे हैं। तो यही हमारे नेता के प्यार और सम्मान कहिए कि दहशत बनी हुई है पूरे बिहार सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं। जो सरकार में बनी हुई है उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। उनके पास जब मुद्दे नहीं बचते हैं तो वह आप देखिएगा कि तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। वो लगातार लोगों के खाते में पैसे भेजने का काम कर रहे हैं और लगातार ये भीड़ पूरे बिहार की मैं बात करना चाहती हूँ, ये भीड़ वोट में तब्दील होगा और हमारे नेता मुख्यमंत्री बनेंगे। शराबबंदी के नाम पर और घर घर में बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। आप फोन कीजिएगा आपके घर शराब पहुंच जाएगा और बिहार के लोगों को विश्वास हो चुका है, महिलाओं को विश्वास हो चुका है, युवाओं को विश्वास हो चुका है कि यही सरकार आएगी तो बिहार आगे बढ़ेगा और बिहार के भविष्य, बिहार के बच्चों का भविष्य भी संवरेगा। और शराबबंदी के नाम पर जिस तरह लोगों को बलगलाया गया, महिलाओं के वोट को लिया गया, तो महिलाएं अब समझ चुकी है कि ये 10,000 का झांसा और ये 1100 का झांसा ये आने वाली नहीं है। देखिए, बिहार अधिकार यात्रा का आज चौथा दिन है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल मधेपुरा पहुंचे और मधेपुरा में उनका भव्य स्वागत भी किया गया। ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ राजद की मधेपुरा में जानी मानी चर्चित नेत्री विनीता भारती हैं। क्या फीडबैक रहा मैम, कैसा प्यार मिला आपके नेता को? देखिए हमारे नेता जन जन के नेता हैं, लोगों के दिल में बसने वाले हैं। लोगों का प्यार से आप देखिएगा कि बिहार यात्रा अधिकार यात्रा पर निकले हैं और कहीं रात हो जाती है, बारिश का समय है, लेकिन लोगों का प्यार कहिए कि लोग डटे रहते हैं चाहे भारी बारिश हो। और यही नेता का प्यार है, वही प्यार वो कमाए हुए हैं कि जनता के बीच में वो दिन रात रहते हैं और लगातार जमीन से जुड़े हुए नेता है। और बिहार की जो स्थिति है, अभी बारिश का समय है, आप कोसी इलाका आप देखिएगा कि हर जगह पानी में डूबा हुआ है, किसान परेशान है, किन्हीं को खाद नहीं मिल रही है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों के पास जो सरकार में बनी हुई है उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। उनके पास जब मुद्दे नहीं बचते हैं तो वो आप देखिएगा कि तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। वो लगातार लोगों के खाते में पैसे भेजने का काम कर रहे हैं। 20 साल से वो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे, लेकिन हमारे नेता जिस तरह बयान दिए कि मेरी सरकार आएगी तो मैं प्रत्येक के खाते में दूंगा, 200 यूनिट बिजली फ्री करूंगा, गैस का दाम कम करूंगा, वो शुरू ही किया कि वो लगातार 20 साल से जो सोए हुए थे डर से वह भेजने का काम कर रहे हैं। तो यही हमारे नेता के प्यार और सम्मान कहिए कि दहशत बनी हुई है पूरे बिहार सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं। अच्छा, तो क्या लगता है मैम, बारिश के बावजूद भी जो लोगों का हुजूम था वो वोटों में भी तब्दील होगा? चुनाव भी है 25 में। बिल्कुल, जो लोग डटे रहते हैं वो हटते नहीं हैं। आप देखिएगा कि जो भीड़ थी वह वोट की न भीड़ थी, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हमारे युवा तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, जिन्होंने वह 17 महीनों के कार्यकाल में जो जनताओं के बीच में अपने काम को दिखाया, तो लोगों को उम्मीद जगी, एक विश्वास जगी। और लगातार ये भीड़ पूरे बिहार की मैं बात करना चाहती हूँ, ये भीड़ वोट में तब्दील होगा और हमारे नेता मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी मुख्यमंत्री बिल्कुल मुख्यमंत्री बनेंगे। खास करके लगातार महिलाएं परेशान है, शराबबंदी के नाम पर और घर घर में बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। आप फोन कीजिएगा आपके घर शराब पहुंच जाएगा। महिलाएं रोज पट्टी से पीटती हैं, जो बच्चे से पीटती है, क्योंकि बच्चे नशा में रहते हैं। और शराबबंदी के नाम पर जिस तरह लोगों को बलगलाया गया, महिलाओं के वोट को लिया गया, तो महिलाएं अब समझ चुकी है कि ये 10,000 का झांसा और ये 1100 का झांसा ये आने वाली नहीं है। और बिहार के लोगों को विश्वास हो चुका है, महिलाओं को विश्वास हो चुका है, युवाओं को विश्वास हो चुका है कि यही सरकार आएगी तो बिहार आगे बढ़ेगा और बिहार के भविष्य, बिहार के बच्चों का भविष्य भी संवरेगा। लेकिन कई ऐसे नेता हैं जो आपके नेता के प्रतिभा पर सवाल खड़ा कर देते हैं। हाल में गिरिराज सिंह ने एक बयान दिए थे कि तेजस्वी यादव थेथर हैं, पपीत आदमी तक उनको कह दिया। क्या कहिएगा इस तरह के नेताओं को? कौन सी का थेथर है? क्या हाल है गिरिराज सिंह जी का? देखते हैं बयान आता है उनका, वो लोग तो इशारा पर न चलने वाले हैं, वो लोग इशारा पर चलते हैं। जब उनको वहाँ से हरी झंडी मिलेंगे तो वो बोलेंगे। उनके बहुत सारे ऐसे नेता हैं, वो लोग सोचते हैं कि हम तेजस्वी जी को गाली बकेंगे, लालू जी को गाली बकेंगे तो हमारी पार्टी में हमारी जगह बची रहेगी, हमारी कुर्सी बची रहेगी। लेकिन वह गरियाने से हमारे तेजस्वी नेता जिस तरह निखर करके उभरे हैं, उनके गाली से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप देखेंगे कि उनके डिग्री पर भी सवाल करते हैं, लेकिन मोदी जी डिग्री नहीं दिखा रहे हैं। आज तक मोदी जी अपनी डिग्री सार्वजनिक किए हैं और देश के सर्वोच्च पद पर वो बैठे हुए हैं, सबसे सर्वोच्च पद पे वो बैठे हुए हैं। जब वो अपनी डिग्री नहीं दिखा रहे हमारे नेता, तो आप जहां भेज दीजिए, जिस कार्य में भेज दीजिए, वह करने के लिए हर हमेशा एक कदम आगे बढ़ा करके रखते हैं।
मतलब सीएम बन जाएंगे इस बार? बिल्कुल सीएम बनेंगे लोग। बिहार में 20 साल के राज से लोग त्रस्त हो चुके हैं। लोगों को लग रहा है कि कितनी जल्दी चुनाव हो और कितनी जल्दी वो कुर्सी खाली करे। मैम, आपके नेता जो ऐलान कर रहे हैं कि हम 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, माई बहन मान योजना की बात, कई तरह का ऐलान जो है, उनमें अधिकतर ऐलानों को तो सरकार पूरा कर दे रही है, तो किस मुद्दे के साथ जाइएगा कि चुनाव? आप मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया था कि बिजली कभी भी फ्री में नहीं देना चाहिए, देना आया था ना। हाँ, और हमारे नेता जब घोषणा किए तो वो 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए। तैयो 200 यूनिट हमारे नेता बोले थे, तैयो कम है, कम है ना तैयो। तो यही सोचिए कि उनके पेट में कितना दर्द हो रहा है कि हमारी सरकार जाएगी तो हम घोषणा पे घोषणा करें, धरातल पर काम दिखे न दिखे, लोगों का वोट बैंक ले, तो ये अब चलने वाली नहीं है कि लोग जागरूक हो चुके हैं। आप बेवकूफ किसी को नहीं बना सकते हैं। आप जो बोलते हो, आप तो कहते थे कि पैसा कहाँ बाप के घर से लाएगा, तो देखिए कहाँ आप ही की सरकार में ना इतना हुआ, तेजस्वी जी दिए बाप के घर से दिए कि जनता के घर से दिए, तो ये सोचने वाली बात है। अच्छा मैम, आधी आबादी की बात नीतीश कुमार भी करते हैं, आपके नेता भी करते हैं, क्या लगता है इस बार के चुनाव में महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा? देखिए पत्रकार महोदय, एक तो महिलाएं राजनीति में बहुत कम आती है, ऐसी नहीं कि महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है या जानकारी नहीं है। तो आपके नेता लाएंगे? बिल्कुल लाएंगे। हमारी नेता की पैनी नजर हर एक वर्ग के लोगों पर है, युवाओं पर है, महिलाओं पे है, और जो क्षेत्र में काम करने वाले हैं उन पे। तो कहते हैं कि गणेश परिक्रमा से कुछ नहीं होगा। तो टिकट मिल रहा है आपको? ये मैं नहीं दावा, मैं हमारे नेता पर है। मैं उम्मीदवार भी हूँ भी नहीं, मैं जनता की उम्मीदवार हूँ। मैं चुनाव जनता के बीच में जाती हूँ, समाज सेवा करती हूँ, वही मेरे लिए टिकट है। अच्छा मान लीजिए तेजस्वी जी भरोसा जताते हैं आप ही पर, टिकट मिल जाता है, जीत जाइएगा चुनाव। देखिए हमारी महिला राबड़ी देवी भी माता थी और बिहार का नेतृत्व की थी, और कितनी अच्छी से की थी। शायद वो कोई मुख्यमंत्री महिला नहीं कर पाए होंगे, या और मुख्यमंत्री की मैं बात करना चाहती हूँ लालू जी के बाद। तो यही महिला में वो शक्ति है, वो घर के चूल्हों चौकों से लेकर के शहर के सब घर घर जा करके चूल्हे चौके के पास बैठ के उनके दुख दर्द में साझा होगी और उनके लिए खड़ी उतरेगी। महिलाएं बहुत सक्षम है काम करने के लिए आज के दौर में। चलिए, तो आपने सुना, हमारे साथ राजद नेत्री विनीता भारती थी और इनका साफ तौर पे कहना है कि तेजस्वी का सीएम बनना तय समझिए और महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। आप सुन ही रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।